So in this video, children, we are going to discuss types of solution. I have already written, okay, so that the time will not be, wasted. And to make this topic, to cut it short, I have written these things already in advance. So types of solution, we will discuss solid solution, liquid solution, and gaseous solution. Now the question arises, why what is meant by solid solution. Solid के तो हमने कभी solution सोचा नहीं होगा कि solid solution क्या होता है. तो देखिए solid in solid, ओके, solutions जिसमें जो आपको form दिखे matter की, जो आपको दिखे वो solid हो, ऐसे solutions को हम बोलते हैं solid solutions. इसमें we are discussing solid in solid. Okay, you must have heard the term alloys. शायद 8th में आपने ये पढ़ा होगा. alloys. alloys बच्चों क्या होती हैं? alloys are homogeneous mixtures of metal and a metal, or it could be metal and a non-metal. इसे हम बोलते हैं alloys. alloys को क्यों बनाया जाता है? रीज़न ये है कि सपोज जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, say gold is is very soft, okay, and the gold which is pure, which is 24 carats, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. और अगर जब हम लोग ज़्यादातर जब घर के काम करते हैं ना, और अगर हम बर्नर के पास जाएंगे तो क्या होगा, उसका शेप ही ख़राब हो जाएगा, बैंगल्स का शेप ख़राब हो जाएगा ना. इट कैन बी ब्रोकन ईजिली और द शेप विल बी डिस्टॉर्टेड. इसलिए इसमें हम कुछ क्या करते हैं, इसे हम 22 कैरेट्स में भी चेंज कर देते हैं, है ना, बाय एडिंग समटाइम्स कॉपर. कभी उसमें ऐड कर दिया जाता है सिल्वर, है ना. आपने अलग अलग गोल्ड के शेड्स भी देखे होंगे कि वाइट गोल्ड है ना, या फिर कॉपर जो है इसको स्ट्रेंथ दे देता है. सिमिलरली स्टर्लिंग सिल्वर होता है ना. स्टर्लिंग सिल्वर के साथ साथ आप जैसे स्टील यूज़ करते हैं, जो two examples that I have written, stainless steel and steel. Stainless steel में बच्चों क्या होता है, इसमें this is an alloy of iron, chromium and nickel. आयरन इज ऑब्वियसली इन द मैक्सिमम परसेंटेज. तभी हमें आयरन का ध्यान में आता है. जब हम स्टील की बात करते हैं तो हमें किस मेटल का ध्यान सबसे पहले आता है, आयरन का. ओके, अलॉन्ग विद दैट क्रोमियम एंड निकल इज ऑल्सो प्रेजेंट. उससे इसमें स्टेन्स नहीं आते. जो आप कटलरी ये सब यूज़ करते हैं वो स्टेनलेस स्टील की, आपने देखा होगा. फॉर्क और स्पून्स ये सब किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं. स्टील इज ऑल्सो यूज्ड. स्टील, so steel, it is made up of iron and carbon. Carbon is a non-metal, iron is a metal, है ना, ये हमें पता है. तो इससे क्या होता है, इससे भी इसको स्ट्रेंथ मिल जाती है. ठीक है. सिमिलरली अब बच्चों हम ये पढ़ते हैं, जैसे सॉलिड इन सॉलिड मैंने बोला, तो इसमें एक कोई आप जैसे सॉल्यूशन की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, यू हैव हर्ड कि हमने एक सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना. when they are mixed together they form a solution. तो इसमें obviously जो कम amount में है which is known as what, solute, and the component which is in more amount, okay, which is dissolving that particular substance is actually a solvent. तो हमने इस केस में solid in solid पढ़ा, alloys के केस में. Now liquid solutions. ठीक है. लिक्विड सोल्यूशन मैंने आपसे बोला ही था, सोल्यूशन की बात आती है तो हमें कौन सी स्टेट ऑफ मैटर ज़्यादा समझ में आती है, इज एक्चुअली लिक्विड. ओके चिल्ड्रन. नाउ सॉलिड इन लिक्विड, इसका मीनिंग क्या है, सॉलिड का मतलब क्या हुआ, सॉलिड इज एक्चुअली हियर इज अ सॉल्यूट, मीन्स इट विल बी इन लेस अमाउंट. लिक्विड जो होगा वही उसको डिजोल्व करेगा उस सॉलिड को. तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये होगा सॉल्वेंट. समझ में आ रहा है. अगर आपसे कोई पूछे गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, अगर आपसे लिक्विड का बोल दिया लिक्विड सोल्यूशन, सो यू हैव मोर चॉइसेस. लेकिन अगर आपको जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, तो आई थिंक यू विल नॉट फॉरगेट कि शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है. तो रिजल्ट ऐसे सॉल्यूशंस में लिक्विड सॉल्यूशन नाम क्यों हुआ, क्योंकि स्टेट जो आपको दिखेगी वो कैसे दिखेगी, लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन दिखेगा.
I think it's clear now. Now liquid and liquid. Here the solvent भी क्या है? Solute, sorry. So children, here the liquid state, the liquid is actually solute and the solvent is also liquid. So this type of solution is, said to be liquid in liquid. Liquid in liquid, we have many examples. Now acetone in water, acetone and water, they are both miscible. तो ये कैसे एग्जाम्पल्स हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? मिसिबल लिक्विड्स के, जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसे उसके एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन. एसीटोन एंड वाटर जो थिनर होता है हमारा, इट कैन ईजिली इट इज़ मिसिबल इन वाटर, डिजॉल्व हो जाता है. सिमिलरली एसिटिक एसिड एंड वाटर, एसिटिक एसिड क्या होता है? विनेगर. इफ़ यू ऐड वाटर टू इट, वैसे भी ये वाटर में ही मिला के बनता है, ठीक है, डाइल्यूट किया जाता है एसिटिक एसिड को इन वाटर, और तब बनता है हमारा विनेगर जो हम खाते हैं ना, कंज्यूम करते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन. अल्कोहल, आपने देखा ही होगा, लोग डाइल्यूट करते हैं अल्कोहल को, है ना. तो अल्कोहल एंड वाटर अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन. नाउ गैस इन लिक्विड, ये भी बहुत कॉमन गैस इन लिक्विड कैसे? आपने कोला ड्रिंक्स ही पीते हैं आप, है ना, एकदम से फिज क्रिएट होती है, एफरवेसेंस आते हैं. अगर आप हिलाते हैं बॉटल को तो आपको झाग से बनते हुए दिखेंगे बॉटल में. तो वो किसकी वजह से होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स. उसमें गैस होती है, और वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो हियर गैस इज व्हाट? अ सोल्यूट. इट इज़ डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन वाटर. ओके. और लिक्विड क्या है? ऑब्वियसली वाटर है हमारा. तो इसकी वजह से एक हमें बहुत ही अलग सा टेस्ट उसका लगता है कोला ड्रिंक्स का, है ना. थोड़ा सा आपको एसिडिक वाला, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा वाला वो आपको फील आप करेंगे जब आप ये ड्रिंक्स पियेंगे. तो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. और आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने वंस यू ओपन द बॉटल, ठीक है, तो आप अगर उसको तभी कंज्यूम कर लेंगे, ले लेंगे, तब तो आपको वो एक्चुअल उसका फ्लेवर आएगा. वरना बिल्कुल लास्ट की जो बची हुई होती है सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें बहुत ही अब वो स्वीट हो जाती है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो स्केप कर गई, जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर कुछ इस तरह का फील हो रहा था, ठीक है. इसीलिए बॉटल का कैप हम टाइटली बंद करते हैं, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट स्केप, क्योंकि उसको अंडर प्रेशर डिजॉल्व किया जाता है, राइट. नाउ गैसियस सोल्यूशन. गैसियस सोल्यूशन का मतलब ही यही है कि आप गैस एज अ सॉल्वेंट, यहाँ पे गैस क्या है? सॉल्वेंट. और आई एम डिस्कसिंग एन एग्जाम्पल विद यू वेयर सॉल्यूट इज ऑल्सो गैस, ठीक है. तो वी नो दैट एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एटसेट्रा, है ना, क्रिप्टन. ये बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं अलॉन्ग विद वाटर वेपर ऑल्सो. तो ये सब प्रेजेंट है. होमोजीनियस हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आप क्या मेकआउट कर पाते हैं जब एयर बिल्कुल सपोज स्टॉर्म नहीं है, कुछ आंधी वांधी कुछ नहीं आ रही है, तो आप मेकआउट कर पाएंगे कि कहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स. हमें कुछ ऐसा खास नहीं दिखता. दैट इज़ वाई इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. एंड द गैस दैट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम परसेंटेज, वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस. तो नाइट्रोजन हमारे लिए ये यहाँ पे सॉल्वेंट है, बाकी सब क्या है? ये सॉल्यूट्स हैं, ठीक है बच्चों. सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. आई होप ये आपका क्लियर है. एक और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी. यस, वन मोर एग्जाम्पल दैट आई हैव फॉरगॉटन टू डिस्कस विद यू. सॉलिड इन लिक्विड, अभी याद आया बिल्कुल. टिंचर ऑफ आयोडीन. ओके. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन. ओके. लिक्विड आपको फॉर्म कैसी मिलेगी? लिक्विड सोल्यूशन की फॉर्म मिलेगी, वेयर आयोडीन इज अ सॉल्यूट. हमें पता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है. इट इज़ अ सॉल्यूट, बहुत कम अमाउंट में आप ऑब्वियसली ऐड करेंगे. एंड अल्कोहल इज व्हाट? अ सॉल्वेंट. सो दिस इज टिंचर ऑफ आयोडीन. ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इस तरह की चीज़ें विच आर न्यू टू यू. ओके. तो आई होप इट्स क्लियर टू you, and then we will discuss properties of solution and concentration of solution.